बच्चों, वेलकम टू स्पीडी मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ फूड के बारे में, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी हम जो भी भोजन करते हैं इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी अब हम लोग फूड में कई चीज़ें लेते हैं, जैसे हो गया पोटैटो, टोमेटो, यानी दाल, चावल, दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन क्या इनके बारे में हमें पता है कि इनको अगर हम ज़्यादा मात्रा में या कम मात्रा में या उसकी डेंसिटी कम ले लेते हैं तो उसमें हमें क्या होती है या किस में क्या चीज़ पाया जाता है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करते हैं तो आपको इतना तो ज़रूर समझ में आएगा कि जो यहाँ पर ये फूड गिवन है, ये इसके ही कंपोनेंट्स, यहाँ पर जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसमें डिक्लेयर होते हैं। तो पहला अगर फूड हमें आ रहा है हमारे सामने तो हम फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेंगे ना कि फूड क्या है, मीन्स भोजन क्या है। और अगर सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले हैं तो वो कहेंगे व्हाट इज़ फूड। तो पहला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है व्हाट इज़ फूड। तो फूड का डेफिनेशन क्या है कि फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जो भोजन होता है वो जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके लिए बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है इसका। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, जब आप भोजन वगैरह खा लेते हो तो यही आपको एनर्जी देता है। जैसे आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कोई भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है कि आप फूड जब लेते हो अपने जो है बॉडी में तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो भोजन होता है इसमें अलग अलग तरीके के तत्व पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को अलग अलग तरीके से एक्टिविटी में जो है हेल्प करते हैं। अब अगर देखें हम लोग फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो गिव सम एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स वो होते क्या हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, इसमें यही तीनों होते हैं। अब हम लोग इन तीनों यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अब पहला है क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, और ये हमें, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं या इसके मेन सोर्सेस क्या हैं कि किस फ्रूट से या किस चीज़ को हम लोग खाएं अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए, और कार्बोहाइड्रेट्स के वर्क्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है क्वेश्चन व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्च के फॉर्म में रहता है। किसी भी चीज़ में अगर आप देखेंगे तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। दे प्रोवाइड अस विथ एनर्जी, और वही स्टार्च का जो कलेक्शन रहता है उन सारे प्रोडक्ट्स में जो भी आप लेते हैं उसमें स्टार्च के होने की वजह से वही स्टार्च हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट,
अब है इनके सोर्स, यानी ऐसे कुछ सोर्स से बताएं कि जहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हमें इजली मिल सके। तो वो है वीट, पोटैटो एंड राइस आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप इन चीज़ों को खाएं, वीट, पोटैटो एंड राइस, 3 चीज़ों को आप खाएंगे तो ईज़िली वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज में यानी वीक में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट उसमें था ना प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या हैं। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी एक ये ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो बॉडी को बिल्ड करता है, बॉडी को बनाता है। यानी अगर ग्रोथ वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये प्रोटीन्स हेल्प करता है। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी ये क्या करता है, अगर आपके बॉडी में कहीं भी स्क्रैच हो जाते हैं या कहीं लग जाते हैं, कहीं किसी भी चीज़ से चोट आ जाता है, तो ये जो प्रोटीन्स होता है ये काफ़ी हेल्प करता है उसको रिपेयर करने में। नेक्स्ट, इसके सोर्सेस क्या हैं प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स के जो है सोर्सेस हैं एग, मीट्स, आप पल्सेस ले सकते हैं, सोयाबीन वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो उसमें ये प्रोटीन्स अच्छी तरीके से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स आपको मिल जाएगा पल्स के अंदर में, यानी दाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।